हो राजन, कल्याण हो। बतलाइए महाराज, और इस सेवक के लिए और कोई सेवा बतलाइए। हो राज ऋषि या ब्रह्मा, ज्ञानी धूल ने रमाए हैं, तुम राजमद में भूले हो, तुम माया में गरमाए हो। क्या घोर भयंकर रजनी है, क्या भक्तजनों पर बीती है, तुमको तो चिंता केवल अपनी है, तुम जनता को ठुकराए हो। नहीं नहीं ऋषिराज, और आप निराश ना हो। दशरथ अपना कर्तव्य और नहीं भूला है, और ये आपका ये सेवक और गरीबी वास्तव में नहीं भूला है। बस महाराज, मन में ना करो कोई चिंता, और न ठंडे प्रदर्शों में खड़ा है दास्तों में, और से आज्ञा करो स्वामी। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, निर्जन स्थान और पर्वत की कनराओं में यज्ञ रचाते हैं, परंतु मारीच स्वभाव आदि राक्षस हमें वहां भी सताते हैं और हमारा किराया सब भ्रष्ट कर जाते हैं। सो मां सो, जब इस तरह राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार होगा, और जिंदगी भर फिर मेरी और धिक्कार है। बस ऋषिराज, अब नहीं सहा जाता अन्यायों का पाप, और नहीं सुना जाता। मैं आप प्रतिज्ञा करता हूं कि और आपके हित के लिए और मैं सारा ही कार्य करूंगा, उन दुष्टों का अंत करके ही और मैं आराम करूंगा। धन्य हो राजन, संसार को तुम जैसे धर्माते राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए आपका कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। हमारे हित के लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे संग कर दीजिए, इनके द्वारा ही हमारा सब कार्य सिद्ध हो जाएगा और तुम्हारा यश संसार में अमर पद पाएगा। बोलो राजन, अब क्या कहते हो? या राम लक्ष्मण को देने में कोई संकोच है? क्यों चुप हो गए राजन? क्या रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है? क्या सूर्यवंश के सूर्य ने प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है? आखिर कारण क्या है? तुम बोलते क्यों नहीं राजन? महाराज, कहो, क्या बात है? हम विनती कर रहे हैं और तुम टाल रहे हो। हम प्रार्थना करते चाहते हैं और आप कानों पे ठाल रहे हो। ठीक है, हमारा कुछ जोर नहीं है, हम आप पे दबाव नहीं दे सकते। ऋषिराज, ये आप और ये क्या कहने लगे हैं? और कृपा करके
वो अधर्मी और राक्षसों को देखेंगे और ये दोनों भगवंतर जाएंगे और वहां संग्राम में और ये कैसे विजय पाएंगे। कृपा करके प्रभु ऐसा ना कीजिए और इस सेवक को ही और साथ करने की आज्ञा दीजिए। हाँ, प्रतीत होता है कि तुम निबट संसारियों जैसी कायरता करते हो, जो मोह के फंदे में फंसकर कर्तव्य से नीचे गिरते हो। राजन, तुम राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझते हो और उन्हें अपना पुत्र करके मानते हो, परंतु यह नहीं समझते कि निर्गुण ब्रह्मा ने दुष्टों का नाश करने के लिए सगुण रूप धारण किया है। संतों को सुख देने के लिए ही रघुवंश का नाम प्रकाशित किया है। इनके गुणों का वर्णन करना भी ऐसा है कि जैसे सूर्य को मुट्ठी में छुपाना और समुद्र को आचमन कर जाना, जिस प्रकार आत्मा अपनी इच्छा से देह धारण करती है, उसी प्रकार सर्वव्यापी ब्रह्मा ने भी अपनी प्रबल इच्छा से धर्म की रक्षा के लिए सगुण अवतार किया है। इसी रात आपका ये अहंकारी उपदेश ममता के इस मार्ग में और निष्पन्न होता है। इसीलिए मौका पराक्रम डर और निचल होता है। फिर वही बात, फिर वही कायरता। राजन, क्या सूर्यवंश की रीति इसी प्रकार निभाओगे? क्या मोह के अवतार में फंसकर ही संसार में यश पाना चाहते हो? क्या महाराज दिलीप के कौरव कुश को और भागीरथ की मर्यादा को यही पालन है? क्या हरिश्चंद्र के सत्य और रघुकुल के यश का यही उदाहरण है? इसी निर्मल हृदय से पिता के इच्छा का भार उठाया है। क्या साधु सेवा और धर्म पालन का झूठा ही आडंबर रचाया है? बस बस रहने दो। क्षमा, इसी रात क्षमा। बस राजन, अब सतयुग बीत गया है। धर्म रक्षा और संत सेवा का समय अब कहाँ है? सोचो, राजा श्री ने एक पक्षी के लिए अपना मांस तोल दिया था। राजा विक ने एक दिन गौ को बचाने के लिए सिंह का आहार बचना स्वीकार कर लिया था, परंतु राजन, अब वह समय गया। अब बीता हुआ, अब तो सिर्फ नाम के ही राजा रह गए। उनमें दया और क्रोध का ढूंढना, अपने आप को धोखा देना है। अच्छा, आनंद रहो। हमारा भी परमात्मा एक रक्षक है। हाथी घोड़े पलटन और निथाले हमारे किस काम के नहीं। हमारा जो तात्पर्य था वो निष्फल हो गया। अच्छा कल्याण हो राजन, हम जाते हैं। ठहरिए, ठहरिए। और ठहरिए। राज
राजा मोह के बस होकर कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर से सोच लेने दीजिए। राजन, यह समय मोह में पड़ने का नहीं है। यह अवसर सोचने समझने का नहीं है। जिस प्रकार हो चुके महर्षि विश्वामित्र की इच्छा को पूर्ण कीजिए। संसार के कलेशों को दूर करने वाले हैं। उन्हें कलेश कैसे हो सकता है जिनके नाम मात्र से सब बंधन टूट जाते हैं। उन्हें कोई बंधन में कैसे बांध सकता है? अच्छा गुरुदेव, आपकी ओर इसी रात की और मैं आगे अवसर रखता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, और मैं ममता को वश करता हूँ। जाओ बेटा, और कुछ समय के लिए और इसी रात के संग चले जाओ, और यदि ये जो आज्ञा दे उन्हें उसे सच्चे मन से निभाना। लीजिए महाराज, और इन बातों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो मेरी दोनों ये कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने और सकल इनकी मुझको दिखलाई है। दिया जो हाथ में जो हाथ, और प्रभु इसका मान भी रखना। दया करके प्रभु इनकी और रक्षा ध्यान में रखना। निश्चित कहो राजन, कल्याण हो, आशाएं पूर्ण हो, कोई संकोच ना करो और चिंता रहित होकर अटल राज करो।